सो गाइज मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ यार, और वेट कर रहा हूँ मैं जिनसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। और देखते हैं वो कब आते हैं कब नहीं आते। औरतों को रोस्ट करने में कैसा लग रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ सर कैसे हो? ऑल वेल, कैसा है तू? बस बढ़िया सर, एक बार फ्रेम में आ जाते थोड़ा सा हाँ, ताकि सबको दिखे। सो गाइस मैं हूँ अरहान भाई के साथ, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमको नहीं पता थी, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड के अंदर थे हम सबके, और मैं कितनी बार लाइव आता था हम डिस्कस भी करते थे काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज मैं अरहान भाई को ढूंढ ही लिया मैंने किसी न किसी तरीके से, और पहुँच ही गया हूँ मैं यहाँ पर। सो आज मैं अरहान भाई से पूछने वाला हूँ कि अरहान भाई, बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी चल रही है आपकी? ये यार बिग बॉस के पहले भी लाइफ अच्छी थी और बिग बॉस के बाद भी लाइफ तो अच्छी चल रही है। अच्छा, बट अगर मैं आपको बोलूं कि बिग बॉस 13 में से 3 चीज़ें डिलीट करनी और करेक्ट करनी है, तो आप कौन सी 3 चीज़ें डिलीट करके करेक्ट करने वाले हो? 3 चीज़ें डिलीट करके करेक्ट करनी है। तीनों ही चीज यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे डिलीट कर देनी चाहिए। आई थिंक पहले तो कुछ लोग हैं जिनको मेरी ज़िंदगी से डिलीट करना था और वो हो गए ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि उनका नाम सब पहचान ही जाएंगे, अब नाम लेने की ज़रूरत क्या है, नाम सही लेंगे बात तो है। और बदनाम हो जाएंगे। सही बात है, वैसे ही बदनाम है। वैसे ही बदनाम है। सही एंड सेकेंडली दूसरी चीज़ ये थी कि हाँ, बिग बॉस ने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी है कि भैया कभी भी है ना किसी की बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत करो, बिल्कुल बिल्कुल। और चीज़ों को अपने तरीके से एनालाइज करो, अपने तरीके से देखो, और किसी दूसरे के फटे में मत पड़ो। और क्योंकि हर लड़की सही नहीं होती, बिल्कुल कुछ को तेरी तरह रोस्ट करना बनता भी है जिस तरीके से तू करता है। और मैंने सुना है तूने मुझे भी काफ़ी रोस्ट किया था बिग बॉस में जब मैं था। करा था। बहुत रोस्ट किया था तूने। करा था, बट अभी एक ही वीडियो है चैनल पे। अभी तू मेरे हाथ के नीचे अब आया है तो, है ना? तो फाइनली आज अरहान भाई रोस्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता किसको रोस्ट करने वाला है, मगर किसी ना किसी को तो रोस्ट करने ही वाले हैं। बट अरहान भाई मैं एक बार बोलूँगा, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं लाइट, ताकि आपके ऊपर प्रॉपर आए और सबको दिखे कि एक्चुअल में आप अरहान भाई हैं। कहीं कोई ये ना कहे कि हाँ कोई और है, तो अरहान भाई ही है ये। हाँ, पहचान गए सब लोग। मैं ही हूँ। बड़ा हैंडसम लग रहा है यार तू कैमरा के अंदर, मैं तो देख कैसे भी अरे अरे ये देखो सर, अरे ये देखो अरहान भाई, बिग बॉस के अंदर आप काफ़ी वीक हो गए थे। यार, बिग बॉस के अंदर एक्चुअली चक्कर क्या था ना कि मुझे टाइफाइड हुआ। अच्छा। और मतलब डेली डॉक्टर्स आया करते थे अंदर, और फिर उसके बाद मुझे टाइफाइड ठीक करने के लिए उन्होंने इंजेक्शंस वगैरह दिए कि भाई ठीक हो जाए, और फिर उसके बाद मुझे फिर से टाइफाइड हुआ। अच्छा। सो आई थिंक टाइफाइड वैसी ऐसी बीमारी है जो इंसान को ख़त्म कर देती है, और यहाँ पे 2 बार टाइफाइड होना, so मतलब इट इज़ अ बिग डील। और पूरे तरीके से मैं अंदर तो ख़त्म ही हो चुका था यार। तो सिद्धार्थ भाई को भी शायद टाइफाइड ही हुआ था, उनको भी? हाँ, सिद्धार्थ को भी टाइफाइड हुआ था अंदर। अच्छा हम दोनों साथ में एक ही बीमारी से जूझ रहे थे। अच्छा। तो कहीं ये इशारा कहीं और किसी और तरफ तो नहीं है? उस बीमारी से पहले जूझ चुका था, जूझ के अच्छा। निकल चुका था। अच्छा। और मैं बाद में उस बीमारी में घुस गया। आप जूझ रहे थे मतलब? उस बेचारे ने मुझे उस बीमारी में से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो क्या है ना, उस वक्त कुछ दूसरा ही ख्याल फितूर था दिमाग में, तो इसलिए। एक हेरा फेरी में डायलॉग है अक्षय कुमार का, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो कोई ऐसा तो नहीं था आपके साथ भी कुछ? नहीं यार, ऐसा नहीं, मतलब मतलब जो भी था रियल था आपकी तरफ से भाई। वहाँ से कुछ गेम चल रही थी? अब गेम तो गेम में थे, अब मुझे नहीं पता था गेम में मेरे साथ भी गेम खेल ली जाएगी। अच्छा। सो वैसे सही सही बोला वैसे तूने बाबू भैया, औरत का चक्कर। औरत का चक्कर बहुत ही बुरा होता है। तो मैंने देखा कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले 3 चीज़ें आपने डिलीट करनी और 3 करेक्ट करनी है, वो बता दो एक बार। लॉकडाउन के बाद 3 चीज़ें डिलीट? नहीं लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद तो मैं बाद में आने वाला हूँ। पहले बिग बॉस 13 का मेरा वो थोड़ा सा मिस हो गया था पॉइंट। बिग बॉस 13 में से आपको 3 चीज़ें डिलीट करके करेक्ट करनी है, जो आपको लगता हो, क्योंकि आप बाहर आए होगे, काफ़ी फ्रेंड्स से भी फीडबैक दिया होगा, फैमिली ने भी दिया होगा, आपने भी खुद से भी एनालाइज किया होगा, तो आपको क्या लगता है कौन सी 3 चीज़ें मैं हटाना चाहूँगा और उसको करेक्ट करना चाहूँगा? देखो, एक आधी चीज़ तो वैसे ही निकल गई ज़िंदगी में से, वैसे ही करेक्ट हो गई है। तो आई थिंक अच्छा भी हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार, जब मैं अंदर था तो आई थिंक सिद्धार्थ से मेरी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बाद में आने के बाद, बाहर आने के बाद जब मुझे पता पड़ा, मैंने चीज़ें भी देखी, और मेरे सामने कई ऐसी चीज़ें आई
तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ ज़्यादा ही हो गया था अंदर, और वही है कि आप किसी और की लड़ाई में आप शामिल हो गए थे, जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए। बट वो किसी और उस टाइम पे आपका कुछ और ही था। अरे यार बस पूछो मत क्या था। और इनफैक्ट मुझे अंदर समझाने की कोशिश भी की गई थी, मुझे बताया भी था, मैं सिद्धार्थ ने भी मुझे बोला था। अच्छा। लेकिन क्या है उस वक्त एक मोहब्बत का दौर ऐसा होता है कि इंसान की चीज़ें समझ में नहीं आती। सही है, सही है। लेकिन आई एम थैंकफुल यार, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बढ़िया ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या तेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ होगा? बहुत बार हुआ है, अभी मैं पढ़ता ही नहीं इन चक्करों में। ये तो आई थिंक हर लड़के के साथ हो ही जाता है, और जिसके साथ नहीं हुआ फिर लाइफ में उसने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारी सीख मिल जाती है एक। तो बट काफ़ी सारे जो चैप्टर्स है ना, क्योंकि हमको पता है कि जब टॉस होता है तो कॉइन का एक सेकंड फेज भी होता है जो हमको दिखता नहीं है उस टाइम पे। तो जैसे बहुत ही चीज़ें बाहर आई, बट सबसे ज़्यादा हद तब होगी जब बिग बॉस के बाद एक बैंक स्टेटमेंट आउट होती है जिसमें कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, और जितना मेरे को समझ है वो बैंक स्टेटमेंट 3 ही लोग लीक कर सकते हैं। एक एक्सेस जो कर रहा है, जो आपका नाम जो लिया गया, दूसरा बैंक वाले, तीसरा जिनका अकाउंट है। बैंक वाले करेंगे नहीं। हाँ। और अगर जैसे कि आर्टिकल में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, आपने निकाले भी है तो आप क्यों करोगे? तो वो स्टेटमेंट आपको क्या लगता है कि जिसका अकाउंट होल्डर है उसी ने लीक करा है या फिर बैंक वालों ने कर दिया है? यार जो है देख, वो सब चीज़ें ना एक बकवास थी। अच्छा। वो एक बैंक वाले करेंगे नहीं, मैं करूँगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये किसने की है वो सबको पता ही है, खैर सब समझदार हैं आजकल। एंड सेकेंडली मैं काफ़ी टाइम तक चुप था, चीज़ें सामने नहीं आई। और जब फाइनली ये बैंक स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी तो मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया था, मैंने ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की थी। Right. एक ही स्टेटमेंट दिया था कि भैया एक काम कीजिए, आप इस चीज़ की कंप्लेंट कीजिए, सही बात है। आप पुलिस स्टेशन जाइए और जाके एक FIR कराइए, फिर मैं बताता हूँ ये ट्रांजैक्शन किसने किए थे, किसको किए थे और किस लिए किए थे। फिर जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, फिर आप उनसे जूझिएगा कि भैया ये ट्रांजैक्शन किसको हुई थी, क्योंकि मेरे पास तो सारा ऑन रिकॉर्ड है। मेरे पास तो आज भी मेरे फ़ोन में मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें हैं कि वो ट्रांजैक्शन किसके थे, किसको नहीं थे। ये फालतू की बकवास किसी को भी उठ के डिफेम करने की, जैसे कि उसकी आदत है, जैसे कि रश्मि देसाई की आदत है। ओह, नाम ले दिया फाइनली। लोगों को डिफेम करने की, फालतू में अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, तरस, अपने आप में सिंपैथी गेन करनी है, वो जैसी आदत है। तो करना चाहिए था यार, मैं तो खड़ा था जवाब देने के लिए, मैं तो सारी चीज़ें, आप जाते फिर लोगों को पता पड़ता है एक्चुअल में काम किया है कि भैया वो पैसे गए कहाँ थे, एक्चुअल में क्या काम है और किन लोगों को वो पैसे गए थे। फिर वो लोग भी आते पुलिस स्टेशन में और वो सारी चीज़ें होती, फिर पता पड़ता है इंसान को कि भैया अच्छा ये। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब मैं अंदर था, जब बाहर मैंने देखा था काफ़ी लोग भौंक रहे थे, काफ़ी लोग भौंके थे। और जब मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद कहाँ गए आज बोलो, जो बहुत सगे बनते थे, हम भाई हैं उनके, हम ये हैं, कहाँ गए? बाहर आने के बाद कोई मेरे सामने एक आदमी मेरे से कुछ नहीं बोला। सो क्या है ना, बहुत सारे लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे थे और मैं जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा था कि भैया मैं बोलूँगा एक लड़की की इज्जत चली जाएगी, नहीं बोलना। लेकिन क्या है ना, वो आती हो गई, वो तो हद हो गई थी बैंक स्टेटमेंट वाली तो सही। हाँ, फिर बहुत हद हो गई थी। लेकिन क्या है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो आप जाओगे ना, घुसोगे ना पुलिस स्टेशन में, तो अभी भी चैलेंज करता हूँ, जाओ ना पुलिस स्टेशन में जाके बोलो ना कि अरहान ने मेरे बैंक अकाउंट से ये किया। वैसे मैं देखना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कौन कौन सी डिपार्टमेंट के लोग आपके घर पर आते हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, मैसेजेस भी हैं, ट्रांजैक्शन जिनको किए थे उनकी डिटेल्स भी हैं, उनके नंबर भी हैं। तो आई थिंक ये करना चाहिए। क्या बोलता है जॉय? तो बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं तो बोल रहा हूँ कॉइन का सेकंड फेज दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि क्या है दूसरी स्टोरी भी हमको वो भी पता होनी चाहिए ना, क्योंकि हमेशा हम एक तरफ की स्टोरी सुनते जा रहे हैं और हमको ये भी पता है कि रश की तरफ से रश की तरफ से काफ़ी PR एक्टिविटीज़ करी जाती है। मैंने काफ़ी बारी मैं बताऊँ आपको, देखो वो सारी PR एक्टिविटीज़ है ना, ज़्यादातर फेक होती है, 99% फेक होती है। मैं बोल रहा हूँ तेरे चैनल पे, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं बोला। ये जो ट्रेंडिंग होती है, मुझे पता है कौन करता है, किससे कराई जाती है, और ये सारी ट्रेंडिंगें फेक होती हैं। कौन सी ऐसी ट्रेंडिंग हो रही है भैया 2 घंटे में 4 घंटे में ट्रेंडिंग उड़ रही है आपकी, बिल्कुल आप ट्रेंड हो रहे हैं और 4 घंटे में आपकी ट्रेंडिंग गायब।
ये कौन सी ट्रेंडिंग है यार? मतलब आप 4 घंटे के नहीं, 2 घंटे के नहीं आप नंबर 1 पे हो, उसके बाद 2 घंटे आप नीचे आके खत्म। तो ये सारी ट्रेंडिंग है कराई जाती है, ये वहाँ पे- सारी PR एक्टिविटीज कौन करता है मुझे पता है। बंदा आके बोलेगा कि भैया मैं करता हूँ, अच्छा, पर बंदा ऐसे ही नहीं बोलेगा, बंदा उसके पास है सारी चीजें, सारे प्रूफ है। जो प्रूफ उसको दिखाने वाले हैं वो सारे प्रूफ उसके पास हैं कि भैया ये मैं 3-4 घंटे के लिए नंबर 1 पे रह के एक हेडलाइन मिल जाती है कि हाँ नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ। हाँ कि भैया मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ, मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ भाई, मैं नंबर 1 पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये फलाना कर रहा हूँ, ढिमकाना कर रहा हूँ, तो यही सारी बट आपको क्या लगता है कि इतने सारे ट्रेंड्स हुए बिग बॉस के टाइम पे भी, क्योंकि आप वापस से बाहर देखकर आप अंदर भी गए थे और आपने थोड़ा ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस भी किया था, तो मुझे लगता है किसके ऑर्गेनिक ट्रेंड हो रहे थे और किसके फेक हो रहे थे? यार देखो ट्रेंडिंग जो है आई थिंक सिद्धार्थ और शहनाज की एकदम जेन्युइन ट्रेंडिंग है ना, और क्योंकि होती है, उनके फैंस हैं। हाँ, इनफैक्ट अभी तक हो रही है, आज तक बिल्कुल हो रही है और बिल्कुल होती है, और बाकी मुझे किसी का नहीं पता कि किसकी क्या होती है। ठीक है, बाकी हम पता करके बता देंगे जनता को। हाँ मैं भी बता दूँगा तेरे को, बाकी नाम ऑफ रिकॉर्ड में मैं बता दूँगा, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। तो चलो एक चीज़ तो आपने ये वाली करेक्ट करी कि इनको हटाओ और हट ही गए मतलब, तो लाइक सर तो दूसरी चीज़ क्या नहीं, और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ भैया, मैंने जब बिग बॉस खत्म हुआ था तो कई लोग जो है जो अंदर मेरे साथ घर में थे उनसे मैं मिला था। अच्छा, और बिग बॉस के घर के अंदर मिले थे या मतलब बाहर आ मुझसे गए? वो लोग मिले थे। अच्छा। और मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे सामने भी आई कि अंदर क्या रोना हुआ था, अंदर किस तरीके से रो के लोगों को बताया जा रहा था कि भैया अरहान ने मेरे साथ में ये किया है, अरहान ने मेरे साथ में ये किया है, और ये बताया जा रहा था कि भैया अरहान के तो घर का रेंट भी मैं देती थी, राइट। अरहान, तो पहली चीज़ तो ये है, एक तरफ आप ये बोलते हो कि अरहान मेरे घर में रहता था, अरहान के पास मेरे घर की चाबियाँ थी। दूसरी चीज़ आप ये बोलते हो कि भैया अरहान के तो घर का रेंट भी मैं देती थी। फिर आप बोलते हो कि अरहान की क्रेडिट कार्ड का बिल मैं भरती थी, राइट। फिर आप बोलते हो कि भैया अरहान को तो पाला ही मैंने। फिर आप बोलते हो कि भैया अरहान के जिम का खर्चा भी मैं ही उठा दिया। तो आई एम सॉरी टू से, और एंड में ये भी आ गया कि अरहान मेरे बैंक अकाउंट से पैसे भी एंड में ये भी आ गया सबका, मतलब सारी चीज़ें। चलो ये भी एक और महा चीज़ आ गई, बर्गर के ऊपर टॉपिक आ गई, केक के ऊपर टॉपिक, एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। सो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप अरहान को पालो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये सब जानते हैं आप क्या हो, ये सबको पता है, और मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। मैं प्रूफ दिखाने को यहाँ भी दिखा सकता हूँ, नहीं यहाँ मत दिखाना, टाइम आए तो दिखाना। हाँ, मैं उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता पड़ेगा क्या है। राइट, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मेन चीज़ यही है कि भैया किसी की औकात नहीं है अरहान को पालने की, अरहान ने तुम्हें ही पाला है, अरहान ने तुम्हारे लिए किया है। समझ में आई? सो ज़िंदगी में कभी ये मत बोलना कि अरहान के लिए ये करके छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। आज तक मैं जिस घर में रहता था, जो हम लिव इन रिलेशनशिप में, हाँ मैं बताता हूँ क्यों वो ड्रामा हुआ था जब घर से बाहर आने के बाद वो बोली थी कि अरे हम तो हाँ 2 साल के नहीं लिव इन रिलेशनशिप में थे, एक लाइफ पे आके बोली थी। क्यों? घर की जब चाबियां मेरे पास थी तो घर के अंदर बोलने में क्या तुम्हें सांप सूंघ गया था क्या? राइट, जब आप लिविंग में हो तो चाबी तो एक दूसरे के पास होती ही है। एग्जैक्टली। और जब सलमान भाई चाबियों का मुद्दा उठा रहे थे तब आपने क्यों नहीं बोला? और मैंने जब हिमांशी से बोल के भेजा था, मैंने हिमांशी से बहुत अच्छी तरीके से बोला था, और हिमांशी बहुत अच्छी इंसान है, मेरी बहन है, मैं उसको आज भी बहन मानता हूँ। हम बात करें या ना करें वो मेरी बहन है। तो मैंने जब हिमांशी से बोला था कि भाई अंदर जाके उससे बोलना कि ये जो है ना, उससे जाके बोल कि भाई अंदर चीज़ें खोल दे, अंदर कम से कम चीज़ें बता दे लोगों को कि भाई एक्चुअल चीज़ें हैं क्या। बिल्कुल। तो क्यों नहीं बोला? क्यों उसके बाद से अरहान बुरा हो गया? ऑल ऑफ अ सडन उसी के बाद से अरहान बुरा हुआ ना। बिल्कुल कि भैया अरहान बुरा है। क्यों हुआ? मैंने तो यही कहा था ना भाई, बताओ कि लिव इन रिलेशनशिप में थे भाई, बताओ, इसलिए चाबियां मेरे पास में थी। अब सलमान भाई के सामने भी तुमने अपना आधा रोना रोया, रोते ना पूरा, ताकि उनको भी पता पड़ता ना कि भाई असलियत क्या है। राइट। तो अच्छा, इसके बीच में एक ये भी चीज़ थी कि जो चीज़ विकीपीडिया को पता है वो रश्मि को नहीं पता, ऐसे कैसे पॉसिबल है?
मतलब विकिपीडिया को भी पता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका पास्ट क्लियरली मेरे विकिपीडिया पे बहुत टाइम से, जब मैं बड़ो बहू कर रहा था उसके बाद से ही ये मेंशन था, राइट। क्योंकि हर चीज़ विकिपीडिया पे मेंशन थी। और मैं तेरे से एक नॉर्मल सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, मैं सबसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी के साथ में 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में हो, जब आप एक ही छत के नीचे एक ही घर में रह रहे हो, सो आपको किसी इंसान के बारे में कुछ ऐसे नहीं पता होगा। बिल्कुल सब पता होगा। 2 साल इट्स नॉट अ स्मॉल पीरियड यार। ये कैफ़े जहाँ हम बैठे हैं, ये जगह, यहाँ पे 10 बार आप मेरे साथ में आए हो, ये मेरे घर के जस्ट पास में, हाँ 500 मीटर अभी वो बता रहे थे। इनके पास पिक्चर्स भी दिखाई हैं तेलुगु में, इनके पास पिक्चर्स भी हैं कि भैया कहाँ क्या क्या होता है। बिल्कुल। सो गाइज ये स्टैग कैफ़े है बिल्कुल आमेर फोर्ट के साथ में, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं अभी। तो यहाँ पर अभी मैं जब आया था मेरे को बताया भी एक जो ओनर है, कौन है वो, हनी भाई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी बार अरहान भाई और रश में आ चुके हैं। तो ये तो जयपुर है, ये मेरा घर है, ये मेरा होम टाउन है। तो अगर आप यहाँ पर आए हो और यहाँ पर आप मेरे दोस्तों से मिले हो, आप सबसे मिले हो, तो अगर आपको कोई चीज़ कैसे नहीं पता आप मुझे बताइए, राइट। और आई थिंक मैंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था यार। हर इंसान के रिश्ते होते हैं, हर इंसान के रिश्ते टूटते हैं। मेरा भी एक रिश्ता था, बिल्कुल और हुआ चीज़ें, तो उसमें यू आर नोबडी। उनका भी एक रिश्ता था पहले, वो भी उनका एक रिश्ता नहीं था, उनके बहुत से रिश्ते थे, बहुत से रिश्ते थे। मुझे मेरे सामने बड़ा सती सावित्री बन के आया जाता था। अच्छा। मुझे कोई चीज़ नहीं पता, मुझे ज़्यादातर चीज़ें तो घर से बाहर आने के बाद पता पड़ी। जब मैं दूसरी बार बाहर आया तब मुझे चीज़ें पता पड़ी कि अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, तो ये अच्छा। चीज़ मुझे क्यों नहीं पता। तो शुरू से क्या है ना, हर इंसान गलत नहीं होता है। बिल्कुल। और गूगल है, गूगल पे सारी डिटेल्स है। हर इंसान पे एक ही ब्लेम लगाया जाता, मेरे को लूटा, मेरे पैसे लूटे। तो क्या सारे इंसान ये हैं? राइट। क्योंकि पहले वाला भी अगर आप इंटरव्यूज देखोगे, अगर गूगल पे जाके देखोगे या कहीं यूट्यूब पे देखोगे, हर चीज में एक ही स्टेटमेंट है, मेरे पैसे लिए। हाँ। भाई तुम कोई बैंक हो? तो मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, अगर कोई कंप्लेंट है भी तो वो न्यूज़ जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपको पता ही है, जो PR एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको बोलने का क्या मतलब होता है? भाई सिंपैथी कैसे मिलेगी? राइट। आप पे तरस कैसे खाएंगे लोग? आपको आज भी वो मेंटालिटी कि भाई हिंदुस्तानी लड़की, मतलब यार ये इतनी परेशान है बेचारी, इसके साथ में ये क्यों हुआ, वो बेचारी आप कैसे बनोगे? सही है, सही है। राइट। तो आप किसी के सर पे, किसी के कंधे पे चढ़ के तो बनोगे ना, तो उसके लिए आप कंधे यूज कर रहे हो। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं आज गाइस पहली बार जॉय के इंटरव्यू में ये बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं बोला। मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ये कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ सही था। सिद्धार्थ ने जो अंदर किया, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। और सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था, अगर तू ये इंटरव्यू देखेगा कभी, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चीज़ें थी। बाहर आके जब मुझे चीज़ें पता पड़ी, सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर तेरी जगह में होता ना, तो मैं 500 गुना ज़्यादा चीज़ें करता। राइट। तूने तो बहुत कम किया था, बहुत कंट्रोल करके किया। अगर तेरी जगह में होता तो मैं तो बवाल मचा चुका होता। कंट्रोल में किया, इसलिए सिद्धार्थ भाई विनर भी बने। भाई बहुत कंट्रोल में किया उसने। उसने एक भी चीज मुंह से निकाली नहीं अंदर। ड्रग एडिक्ट इसने बोला, बुड्ढा इसने बोला, राइट। मर जाएगा तो पानी नहीं दूंगी, वो पानी भी ना देखो इसको, इतना नीच, इतना गलीच इंसान है, वो सब इसने बोला। क्यों भाई? तुम ये भी तो बताते कि भैया मैंने बोला तो मेरा ये भी तो था। सो तुमने वो चीजें क्यों नहीं बताई? राइट। सो तुम्हें बेसिकली मेनली वो चीजें पहले बतानी चाहिए थी। सो क्यों नहीं बताई गई वो सारी चीजें? क्यों? क्योंकि बेचारी बन रहा था। राइट। सिंपैथी कि नहीं यार, मैं तो भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे प्लीज साथ दो, क्योंकि मेरा ये जिंदगी का लास्ट शो है और मैं इसे जीतना चाहती हूँ। ऐसे शो जीतते हैं। कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी भी ऐसी क्रिएट कर दी गई थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ इमेज ऐसी बनाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिलाने वाली, या फिर जो एक ऐसा मतलब देवी का एक अवतार आया कलयुग दौर के अंदर जिसने कुछ गलत किया ही नहीं। हाँ। सब सही किया उसने, और सब लोग, कुछ लोग मतलब ऐसे रिएक्ट भी कर रहे थे कि हाँ ये इंसान गलत कर ही नहीं सकता और ये इंसान सब गलत कर सकता है। भाई मैं तो विलेन था, मैं तो मतलब हिंदुस्तान में आप लोग सब लोग मुझसे भयंकर नफरत करते हैं उस वक्त तक। तो यार मतलब आप लोगों को तो लगता होगा कि अरहान मतलब यार क्या है यार, और यार वो लगना भी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जिस तरीके से उस वक्त में माहौल चल रहा था, जिस वक्त पे अपने आप को हाय में बेचारी बनाया जा रहा था, तो वो तो लगना भी चाहिए यार। ये तो हमारा इतिहास उठा के देख लो, बहुत सारे लोगों के साथ में सेम चीज़ें हुई है भाई। हाँ बिल्कुल, राइट। तो आपने मतलब बिग बॉस 13 के बाद मैंने आपका एक भी इंटरव्यू नहीं देखा तो यार कहीं पर आपने कोई बात नहीं करी, तो क्या डिस्टर्ब थे थोड़ा या फिर कैसे यार मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं था। हाँ। और आई थिंक मेरे जैसा मेंटालिटी वाला, मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान डिस्टर्ब नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता था, इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार सारी बातें खुले, सारी धज्जियाँ उड़ें। और मेरे पास बात करनी है अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अब भी नहीं बोलना चाहता कि नहीं यार जाने दो, एक लड़की है। लेकिन क्या है ना, कई चीज़ें हाथ से ऊपर चली गई बिल्कुल। और अभी भी भौंकना बंद नहीं हुआ। सो क्या है, ये मेरा चैलेंज है एक तरीके से, और ये मेरी वार्निंग है। मेरी वार्निंग ये है कि तुमने अगर अब भौंका तो मेरा चैलेंज है कि तुम जिंदगी भर पछताओगे कि बॉस मैंने ये क्यों भौंका। राइट। कुछ चीज़ें काफ़ी गलत गई है, वो हम भी समझते हैं और मानते हैं। जैसे मैंने बताया विकिपीडिया वाला, फिर बैंक स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद सलमान भाई काफ़ी बार पूछते रहे कि आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता है। नहीं सर, मुझे पता था, मुझे अंकल ने बताया था, और नहीं मुझे एक एस्ट्रोलॉजर थे इनके, उन्होंने बताया था। नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं था, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो वो भी इसलिए बोल दिया कि उसके साथ में। और आप कंटिन्यूसली ये बोल रहे थे कि बताओ सर को, बताओ सर को, बताओ सर को। और वो शो देखोगे तो उसमें मैं हर जगह कह रहा हूँ भाई बोलो, हाँ। भाई बताओ, राइट। भाई बोलो, भाई बोलो। लेकिन आप हर जगह नहीं सर मुझे तो ये था, नहीं सर उसने मुझसे ये कहा था, नहीं सर वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। फिर एंड में जब मैं बाहर आ गया, घर से बाहर आ गया, नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ चेंज हुआ था ये। नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं था। न्यूज़ वाले जब सामने आए, राइट। नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। राइट। स्टेटमेंट चेंज हुआ था ये। क्यों? बिल्कुल 3-4 बार स्टेटमेंट चेंज हुआ था। तुम्हारी इतनी औकात थी, तुम्हारे अंदर इतना दम था, मेरे मुंह पे बोलते ना, सामने बोलते ना वहाँ, हाँ। क्यों नहीं बोलते? अगर आप सही हो, अगर आप सच हो, सामने बोलेगा ना इंसान खुल के, यार मैं तो वहीं था ना। राइट। माइक उतार के जब रात को रजाई के अंदर, क्यों भाई मुझे एक बात बता, ये सारा जब तामझाम हुआ, अगले दिन मुझे प्रपोज किया जा रहा था, क्यों? तेरे साथ जिंदगी में कोई इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो अगले दिन उसी इंसान को प्रपोज कर रहा है, क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि देखने वाले किस तरीके से देखते हैं ये सब चीजें। लॉजिकली तू बता, आज भाई किसी के साथ में इतना बड़ी चीज हो गई, इतना बड़ा तामझाम हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, आप अगले दिन उस इंसान को नेक्स्ट डे, जो रजत शर्मा ने भी कहा, राइट। रजत शर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा था क्यों आप तो अगले दिन प्रपोज कर रही थी। राइट। और हक भी किया था आपको मॉर्निंग के अंदर बाहर की तरफ में। सेम डे, ये सेम चीज होने के बाद उसी दिन से हम लोग साथ में एक ही जगह सो रहे थे, जैसे हम सोते थे। भाई मैं अगर उसकी जगह होता मैं तो पलट के ना देखूं, मैं तो मार के वहाँ पे हड्डियाँ तोड़ दूं साले। कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा इशारा तो नहीं करना चाह रहे थे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम, कि ये मैंने गेम के लिए ऐसा कुछ मुझसे ये बात हुई थी, तो मुझसे अच्छा। बोला गया था सिंपैथी लेनी है, ऑडियंस जोड़ने हैं, इमेज मैं बोलूंगी ना, मैं खोलूंगी ना, रुको ना थोड़े दिन। तो ये बिग बॉस के घर के अंदर बोला था या बाहर से? ये मुझे बिग बॉस के घर के अंदर ही ये सारी बातें होती थी, अच्छा। और जहाँ हम सोते थे वो रजाई के अंदर जब माइक हटा के रख दिया करते थे, उस वक्त पे हमारी ये बात हुई। अच्छा। लेकिन वो सिंपैथी के चक्कर में आपने किसी और का गेम कर दिया। मतलब जब लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है रात को सोने के लिए, सब सो जाते हैं। क्यों? जब मैं बाहर आ रहा था, हाँ। जब मैं बाहर आ रहा था, जब मेरा सेकंड टाइम एविक्शन हुआ था, तब आप कन्फेक्शन रूम में रो रहे थे ना मेरे साथ। बिग बॉस में न्यू ईयर तो साथ में बनाने थे। हाँ राइट। क्यों न्यू ईयर मनाने दो साथ में? तेरे साथ किसी इंसान ने ऐसा किया है और तेरे को न्यू ईयर मनाना है उस इंसान के साथ में? मुझे नहीं पता पब्लिक किस तरीके से ये चीज़ें देखती है, किस तरीके से शो देखती है, बट आई एम सॉरी, कोई भी समझदार इंसान होगा, कोई भी देखेगा तो यार ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को आज बताए हैं कि कोई भी इंसान को एनालाइज करने में इट विल टेक ओनली अ सेकेंड, राइट? मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि आप बिग बॉस घर के अंदर गए, एक बार नहीं 2 बार गए, और आपने हमेशा उनको डिफेंड करने की कोशिश करी, उनकी इमेज को बचाने की कोशिश करी, कुछ भी उनके ऊपर आया तो आपने अपने ऊपर लेने की कोशिश करी हमेशा। बट
सारी चीज़ें इतनी क्लियर होने के बाद भी उन्होंने आपकी इमेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और फिर आप एकदम से 6 महीने के लिए गायब हो गए, तो सबको ये चीज़ अब आ रही थी कि सच क्या है, सच क्या है। यार गायब हो गया, एक्चुअली वो टाइमिंग ऐसी थी, वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग बाहर निकले और लॉकडाउन था। वो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती। आई थिंक सॉरी तो जब हम लोग बाहर निकले लॉकडाउन था, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं हो पाई, मैं नहीं बोल पाया। उसके बाद भी मैं ये सोच रहा था काफ़ी दिनों तक कि नहीं यार, किसी लड़की की इमेज किसी की इमेज है, नहीं यार चलो उसने जो भौंकना था उसने भौंक दिया, अब मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा ना यार। मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ है। मैंने आज तक, मेरे पास 3 फ़ोन है, और ये जो फ़ोन है ना, ये वाला जो फ़ोन देख लो गाइस, सब लोग देख लो, ये वाला जो फ़ोन है ना, ये मैंने आज तक संभाल के इसीलिए रखा हुआ है बिकॉज इस फ़ोन के अंदर ना मेरे पास सारी चीज़ें। अच्छा है ना, जिस फ़ोन के लिए इसने ये कहा था, क्योंकि फ़ोन भी मैंने दिया है। वैसे काफ़ी लकी हो आप, सब चीज़ें आपको मिल रही है। हाँ देखना यार, मतलब सपना होता है लड़कों का सर कि गर्लफ्रेंड ऐसे मिल जाए सब दे, और मुझे तो मतलब ऐसे कि मतलब भैया सब कुछ मतलब और आपको मिल भी नहीं रहा था, फिर भी ऐसी इमेज क्रिएट करी गई आपकी। हाँ सारी चीज़ें भैया, सारी की सारी चीज़ें मुझे तो मतलब यार, अच्छा वो उसने ही नहीं बोलिए भाई, जन्म भी मैंने ही दिया है। सर एक ताली हो गया। सही है ना यार, ये यहाँ पे भाई तुम कौन हो यार, तुम क्या हो, तुम्हारे पिछले रिलेशन के बारे में, उसके लिए मैंने ये किया, उसके लिए मैंने घर दिलाया, वो आधा घर वो घर लेके भाग गया। भाई तुम क्या लोगों को घर दिला रहे हो? सही बात है। मेरे 5 घर हैं, मेरे 5, हाँ भाई ये बोले ना, कौन से घर पे 5? कौन से घर? एक मेरा गाँव में है, एक मेरा यहाँ पर है, एक मेरा वहाँ पर। कैसे कर सकता है यार कोई जॉय, मतलब इतना बेचारा यार, हम तो नहीं कर पाते। और वो भी उनके साथ जिनके साथ वो 1.5-2 साल से रह रही थी। मेन पॉइंट एग्जैक्टली। सिद्धार्थ मेरे रोल कटवा देता है, मेरी स्क्रिप्ट कटवा देता है, लोग समझ रहे बेचारी स्क्रिप्ट कट रही है, 80 लोगों के सामने गालियाँ देता है। 80 लोगों के सामने गालियाँ। अबे भाई तुम जिस तरीके से अंदर भोग रही थी, लड़ रही थी, तुम तो सर फोड़ दो ना अगर तो कोई तुम्हें गाली दे देती, राइट। और स्क्रिप्ट यार, हम भी एक्टर्स हैं, बिग बॉस से पहले भी मैंने शोज किए हैं, फिल्में की हैं हमारी। बड़ो बहू आपका आता था, Exactly. फेमस था वो, जो तूने भी देखा, भी बता रहा था। हाँ मेरे फैमिली में देखते थे वो वाला बड़ो बहू, प्रिंस नरूला, और आप बड़े भाई थे उसमें प्रिंस। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज हम एक्टर्स की ना इतनी औकात नहीं है कि हम किसी का रोल कटवाएं, हम नहीं कटवा सकते। चाहकर भी ना किसी का ना एक लाइन बढ़वा सकते हैं, बढ़वा मतलब फिर भी चलो मान लिया आप बढ़वा दो, रिक्वेस्ट करिए भाई बढ़ा दो, 2-4 डायलॉग डाल दो, बढ़वा सकते हो, लेकिन कटवाना नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप एक लाइन कटवाते हो पूरी स्क्रिप्ट हिलती है। हाँ बिल्कुल सही राइट। हाँ लॉजिकल। मुझे लगता है कि जब भी मैं सिद्धार्थ से मिलूंगा मैं बहुत जल्दी मैं सिद्धार्थ से मिलूंगा, तो बहुत सारी बातें होंगी यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक सिद्धार्थ को नहीं पता। मुझे क्यों अभी सिद्धार्थ को जब मर भी जाऊं तो उसे पानी नहीं दूँ, राइट। ये इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने के बाद बर्थडे विश क्यों किया था भाई? फोकट का फेम चाहिए, फोकट की ट्रेंडिंग चाहिए। चलो बर्थडे विश तो हम एक बार मान सकते हैं कि सिद्धार्थ भाई ने एक वन लाइनर मारा था अपने ट्वीट से, बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, फेक प्रोफाइल जिनका आपको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में किसके फैन है, उसके ऊपर रिएक्शन देके वो आर्टिकल छप जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था काफ़ी गर्माया हुआ था उस टाइम पे, और उन्होंने सड़क 2 को प्रमोट कर दिया था जो वर्ल्ड के मोस्ट डिसलाइक में चली गई मूवी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में नहीं आया वो। और मैं एक चीज़ और बताएं, जितने फैंडम्स है ना, फैन अकाउंट्स है ना, फैन अकाउंट भाई, उसमें से मतलब 1000 में से 900 तो फेक है। रश्मि ने नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मतलब फैन अकाउंट फेक है। अच्छा समझ गया। तो मतलब ये ठीक है, ले दे नाम, तेरे को जो नाम लेना है, तेरी मर्जी से जो नाम लेना है ले दिया मैंने। चल ले दिया, तब तूने बोला तो ठीक ही बोला, तू गलत तो बोल नहीं सकता, झूठ तो बोलता नहीं तो जो है। हाँ झूठी। सो आई थिंक खुद ही अपने अकाउंटों से खुद ही की टीम बिठा के खुद ही फेक मैसेजेस करवाना, खुद ही फेक चीज़ें बोलना,
अच्छा, मैं एक आपसे ये फेक अकाउंट्स का एक बात चली है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका कोई फ़ैन है जिसको आप जानते भी नहीं, ठीक है, उसका बस एक @ ऐसे है अरहान का फ़ैन, हाँ ठीक है, और आपको नहीं पता कि वो, आपको एकदम से सडनली ख्याल आया कि ये इस दुनिया के अंदर नहीं, आपने रीट्वीट मार के बोल दिया कि ये कोरोना की वजह से इसकी डेथ होगी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक भी तो आनी चाहिए ना कैसे करके। हाय मैं बेचारी, हाय मेरे फैन मर रहे हैं, हाय सिंपैथी, हाय सिंपैथी, हाय सिंपैथी। क्योंकि उसके बाद वो अकाउंट भी डिलीट हो गया था, तो मतलब पता चलता है कि हाँ बहुत सारी फेक एक्टिविटीज़ की जाती है, वो क्लियर होता है मतलब चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से। तो समझो कौन सही है और कौन गलत है। समझो, सारी चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने हैं। तो जो सिद्धार्थ भाई की तरफ आपने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, एक हमने देखा कि बिग बॉस के बाद काफ़ी लोगों के बर्थडेज आए, बट आपने कभी किसी को ट्वीट नहीं किया, किसी को विश नहीं किया, एक बस आपने अभी रिसेंटली सलमान भाई को करा, एक सिद्धार्थ भाई को करा। यार देखो, सिद्धार्थ को विश करने का मेरा मकसद ये था यार कि मेरा उससे भाई कोई पर्सनल झगड़ा तो था, कोई मुद्दा नहीं था। अब उस वक्त अगर मैं क्योंकि किसी को डेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक मैं किसी बुरी संगत में हूँ, तो सामने वाले की लड़ाई, और आपको कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दी गई थी। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर किसी को डेट कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड की किसी से झगड़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली झगड़ा ना मेरे पास आ जाता है। बिल्कुल। और जब आई थिंक ये बिग बॉस जो ऑफर हुआ था, ये शो स्टार्ट होने के 7 महीने पहले ऑफर हुआ था, 6 या 7 महीने पहले ऑफर हुआ था। सबसे पहले ये मेरे पास आया था। अच्छा। रश्मि को ये करना भी नहीं था। अच्छा। राइट। और जो लड़की लेके आई थी मेरे पास, उसके मैसेजेस मेरे पास हैं आज, उसने अभी मैं देख ही रहा, और काफ़ी बिग बॉस हो रहा था, और मैं नहीं करना चाहता था कभी शो। प्रैक्टिकली ऑनेस्टली मैं ये शो कभी नहीं करना चाहता। ये शो भी मैंने इसी की वजह से किया कि भैया ठीक है, क्योंकि इनका ये था कि मैं अकेले शो में नहीं जाऊँगी, जाएंगे तो दोनों साथ में। आई सेड यार चलो ठीक है चलो। अब मैं एक रियलिटी शो में जा रहा हूँ, राइट। मुझे पता है कि रियलिटी शो है, सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, सारी चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ही यही है। सो मैं कुछ छुट्टियाँ हूँ जो मैं ये सब जानने के बाद भी, और ये सब कुछ छुपा के मैं शो में जाऊँगा। वो सब कुछ विकिपीडिया पे थी आपकी। एग्जैक्टली। हाँ, कुछ छुपा हुआ तो था ही नहीं। फिर मैं शो में जाऊँगा। और जब 7 महीने से ये शो जब मुझे ऑफर हुआ था, तो इसमें सिद्धार्थ का नाम सबसे पहले हमारे पास आया था कि वो ये शो करने वाला था। अच्छा। राइट। सो तब से लेके और जब तक हम शो के अंदर गए थे, तब तक मुझे किसी के बारे में हमेशा उल्टा ही भरा गया। अच्छा। कि भैया वो इंसान ये है, कि वो इंसान ये करता है, वो इंसान ऐसा है, उस इंसान ने ये किया है। और मतलब मैंने आज तक उसके बारे में कोई एक सही चीज़ नहीं सुनी थी। अच्छा। हमेशा उल्टी चीज़ें जब मुझे सुनाई गई, तो क्या होता है ना कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हो, माइंड सेट आपका वो हो जाता है कि नहीं यार ये तो इंसान ही खराब है। राइट। तो वो ये था कि किसी और का झगड़ा गिफ्ट में मेरे पास आया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला जाता ये शो के अंदर, या ये मेरे साथ में नहीं होती, तो आई थिंक सिद्धार्थ और मेरी आई थिंक सबसे अच्छा बॉन्ड होता। क्योंकि मेरे इतने फैंस नहीं थे, क्योंकि मैं 10 साल से इंडस्ट्री में नहीं था, तो लोगों ने मुझे गलत समझा। क्योंकि सिद्धार्थ मुझे जानता नहीं था, क्योंकि मेरी और सिद्धार्थ की कभी ऐसे बैठ के बात नहीं हुई थी, इसलिए लोगों ने मुझे गलत समझा। राइट। जिसने आज यार हम जिस मुल्क में रहते हैं, आज भी वहाँ पे ये है कि किसी औरत ने कुछ बोल दिया तो हम भैया आज भी देवी मानते हैं कि भैया यार औरत ही सही। ऐसा नहीं हो रहा है। अब बिग बॉस से जाने से पहले आपके एक इंटरव्यू में भी था कि सिद्धार्थ औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ऑलरेडी पता चल रहा था कि आप किस माइंडसेट से एंटर करने वाले हो। तो जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जो भी चीज़ फिट कर दोगे वो वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से कि यार आपने ऑलरेडी एक इमेज बनाई होती है। हाँ, वो ब्लैक बॉक्स के अंदर एक इमेज क्रिएट कर दी गई। वो पूरी एक इमेज आपके दिमाग में थी कि अरे यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, आप ये करें, अरे तो ये तो है ही खराब इंसान। राइट। फिर वो कुछ बोल भी रहा है, तो अब आपको नहीं पता ना कि यार वो खाली बोल ही रहा है, वो पीछे का पूरा भांडा नहीं फोड़ रहा आपका, आप उसका शुक्रगुजार समझो। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको थैंक यू बोलो भाई 10 बार कि भैया वो पीछे का भांडा नहीं फोड़ रहा, क्योंकि अब मुझे तो पता है, मेरे सामने तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं मेरे सामने तो, और मैं कभी भी कोई भी बात बिना प्रूफ की नहीं करता।
अगर किसी को मुझसे लड़ना है, किसी को मुझसे कुछ कहना है ना, तो आ जाओ मेरे सामने, मैं बैठा हूँ और हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। तो बिग बॉस के टाइम पे देखा हमने कि आपका बॉन्ड काफ़ी लोगों से बना, अच्छा बॉन्ड बना, आसिम के साथ बना, हिमांशी के साथ बना, तो और मतलब जो लास्ट तक रहे थे मेरे ख्याल से ये 2 ही बॉन्ड थे, एक आसिम एंड एक हिमांशी। बाहर आने के बाद कुछ कंटिन्यू हुआ आगे बात? यार आई थिंक मैंने बिग बॉस के घर में जितना आसिम को सपोर्ट किया है, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया है। और बाहर आने के बाद ऐसा सच हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दोस्ती वाला सीन नहीं है भाई, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। और हाँ ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में बिजी है, आई विश हिम लक कि वो ज़िंदगी में अच्छा काम करे, अच्छा इंसान बने, अच्छा काम करे। और नो आर्टिफिश, मतलब कांटेक्ट में नहीं हुआ कुल मिला, ऑन एंड ऑफ कभी बात हो गई तो हो गई, मतलब ऐसा नहीं है। जो अंदर बॉन्डिंग थी, हाँ वो वैसी बात जैसे कि मैं निकला था जब आसिम ने ये बोला था कि यार बिग बॉस एक बार मिलवा तो देते, प्लीज़ मिलवा के तो भेजते। हाँ हाँ वो सब चीज़ें करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो बहुत वैसे बोली गई थी बट ऐसा कुछ बाहर आपको दिखा नहीं है। एग्जैक्टली, वो सारी चीज़ें ना थोड़ा क्या होता है ना, जब फेम मिलता है, वो है ना एक कहावत, जब ऊपर वाला हुस्न देता है तो नज़ाकत तो आ ही जाती है। इसी तरीके से जब फेम मिला तो थोड़ा सा भटक गए। खैर एनीवेज, मेरी उससे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है और मैं चाहूँगा वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। नो आर्टिकल्स। ओके, और कुछ पूछना है तुझे जवाब, और कुछ रोक करना है तेरे को? तेरा बहुत हो गया आज, और मैंने ऐसा इंटरव्यू दे दिया आज ये गाइस, मैंने पहली बार इतना कुछ बोल दिया ना, मैंने आज तक नहीं बोला। और मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छा है। बहुत सारी इसने मुझे दबा के रोस्ट किया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस ये होता है जब आप रोस्ट को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हो। हमेशा ये बोलते हो कि रोस्ट मैं फ़नी रोस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोग अब्यूजिव रोस्ट भी करते हैं, तो मेरा थोड़ा फ़नी पार्ट ही मैं मेनली यूज़ करता हूँ। तो थैंक यू, आपको अच्छा लगा रोस्ट मेरा, और बस मैं यूँ ही ऐसे ही रोस्ट करता रहूँगा। ऐसे ही रोस्ट करता रहे, ऐसे ही काम करता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे यार। और आई एम श्योर कि ये आज का तेरा जो इंटरव्यू है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इंटरव्यू नहीं, ये चिट चैट है सर। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो चिट चैट हम कर रहे हैं, जो हमने बातें की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इंटरव्यू थोड़ा सा फॉर्मल टाइप हो जाता है, बट ये मैं ऐसा रखना चाह रहा हूँ कि भाई 2 भाइयों के बीच में बात है ऐसी। प्लीज़ देखिए, ये बड़ा मज़ा आएगा। चिट चैट पहली बार हुई है शायद इस लेवल पे, और इतनी लंबी, खतरनाक हुई। बहुत सारी चीज़ें खुली हैं। और आपके मन में अगर मेरे लिए कोई सवाल हो तो प्लीज़ अपने रियल अकाउंट से, जॉय के कमेंट सेक्शन इसी वीडियो के कमेंट कर दें, रियल अकाउंट से, हाँ, फेक अकाउंट से मत करना, क्योंकि मुझे पता है आपके कौन कौन से फेक अकाउंट हैं, तो मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। और आप मुझसे जहाँ मिलना चाहते हैं, आप मुझसे पुलिस स्टेशन में मिलना चाहते हैं, मैं आऊँगा। ये इशारा आप किसकी तरफ दे रहे हैं? जो अपनी कंटेस्टेंट की तरफ या ऑडियंस की तरफ? नहीं ऑडियंस, जो ले ले आप जोड़ता तीर ले लो, जोड़ता तीर ले लो। जो आप मुझसे पुलिस स्टेशन में मिलना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आऊँगा। और जो बहनों के भाई हैं जो बीच में खड़े हुए थे, हम ये कर देते, हम तो काट देते, पीट देते, मैं उससे भी ये बोलना चाहूँगा कि अबे चूंकि ये सेम बिल्डिंग में रहे, बिग बॉस में आने के बाद भी सेम बिल्डिंग में रहे, आज तक तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके घुस गए। तो इतनी अगर गर्मी थी, इतनी अगर चर्बी थी, तो एक बार फ़ोन ही कर लेता मेरे नंबर पे, तेरे सामने आके खड़ा हो जाता। आई होप अली खान तेरा नाम मुझे पूरा नहीं लेना पड़े, तू समझ गया मैं किसकी नहीं बोला हूँ। हम नहीं समझे किसके, समझ गए, वो ऑडियंस भी समझ गए। बहन का भाई बोला ना मैंने, मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन के साथ में ये हुआ, अगर मैं होता तो मैं आराम को चीर देता, आराम भा रहा है, मैं उसको फोड़ दूंगा, फोड़ना। अच्छा, मेरे को जाना पड़ेगा पास्ट में थोड़ा याद करने, क्या किसने बोला था ऐसा? वाहिद एक शख्स ने बोला, वाहिद बोलते हैं एक शख्स, एक, तो वाहिद एक शख्स ने बोला था। अच्छा, कोई नहीं, पता चल ही होगा उनको जिनको बोला है। हाँ ऑफ कोर्स पता पड़ेगा, कैसे नहीं पता पड़ेगा, मुझे बोलेंगे थोड़ी। बिल्कुल। तो मतलब ये आपका ओरिजिनल अकाउंट है ना, जिससे आपने सिद्धार्थ भाई को करा था ट्वीट? हाँ, मेरा ही अकाउंट है, मैंने ही मैसेज किया था, मैंने ही मैसेज मेरे हाथों से लिखा था। मिट्टी डालो पुरानी बातों पे। हाँ, पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ, हैप्पी बर्थडे शुक्ला जी। तो आज है साल का आखिरी दिन, आई होप कि सब लोग मिट्टी डालें और आगे बढ़े।
नए साल की नई शुरुआत करें। अरे अभी तो बहुत धमाल मचानी है यार, 2021 में बहुत सारी चीज़ें करनी है, आप देखते जाओ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको एक फैक्ट और फिगर बताना चाहूँगा आपको कि आपने अभी तक जितने भी ट्वीट्स किए ना, सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आपको इसी ट्वीट के ऊपर आई है। ये सबसे ज़्यादा। और ये देखो सिद्धार्थ भाई का इस पर मैसेज है आपको, थैंक यू। और काफ़ी सारा प्यार आपको यहाँ पे फैंस ने भी दिया है। बाहर आने देखो, थैंक्स अरान भाई फ्रॉम सिडार्ट्स, थैंक्स अरान। तो काफ़ी सारा प्यार भी दिया हुआ है, लव यू चैम्प, ऑलवेज यू सी। ये काफ़ी सारा मतलब लोगों ने आपको वी डोंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट यू। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जब आप, और कहीं ना कहीं आपका मेरे ख्याल से शांत रहना भी एक बहुत पॉजिटिव रहा, क्योंकि जब आप एकदम अगर आप उसी टाइम बोलते तो शायद लोग फिर भी आपको गलत समझते, बट अब इतने टाइम तक शांत रहे और सब लोग जानना चाहते थे अब एक्चुअली। यार देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं कोई भी चीज़ ना पब्लिसिटी के लिए नहीं करता, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर चाहिए होती तो आप ये बहुत पहले ही कर मैं चुके। बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें कर चुका था, मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती। बिल्कुल बिल्कुल मुझे फुटेज नहीं चाहिए, राइट। मुझे बेचारी नहीं बनना, बेचारा नहीं बनना। जो उसका बर्थडे था, मैंने जब मैं ट्विटर पे गया कुछ पढ़ रहा था तो उसकी बर्थडे की चीज़ें सामने आई, मुझे लगा कि मुझे इसे बर्थडे विश करना चाहिए। अच्छा। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बिल्कुल तुझे बर्थडे विश करना चाहिए। मेरे मन में आया, मैंने सिद्धार्थ को विश किया और आई थिंक वो एक प्योर जेन्यून तरीके से मैंने विश किया था। उसके अंदर कोई ये नहीं है कि यार मुझे इतना ये फैन फॉलोइंग चाहिए थी, कुछ बिल्कुल नहीं। और मुझे लगा क्योंकि जो भी था यार, हर चीज़ ख़त्म होती है कि यार चलो यार इस चीज़ को ख़त्म करो, और अपना तो पर्सनल कुछ था ही नहीं। सो इसलिए नहीं, ये चीज़ें हमको भी समझ में आती है कि ऐसा कुछ नहीं आपका इंटेंशन था, क्योंकि अगर ऐसा इंटेंशन होता तो आप आसिम के टाइम पे भी कर सकते थे बर्थडे विश, बट आपने वो स्किप किया। और भी बीच में काफ़ी लोगों के बर्थडेज आए, स्किप किया आपने। तो ये मुझको बहुत अच्छा लगा था, ये वाला जो अरहान भाई ने एक स्टेप लिया आगे। और जैसा कि अरहान भाई बोल रहे कि मेरा और शुक्ला जी का कोई मैटर था ही नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बोल दी गई थी, तो एक इमेज क्रिएट हो चुकी थी एक इंसान के बारे में। बट अब जब बाहर आ गया अरहान भाई और चीज़ें देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स फैमिलीज या खुद से एनालाइज कर रहे हैं, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि कहाँ पर अरहान भाई थोड़ा सा भटक गए थे और कहाँ चीज़ें गलत होने लगी, कहाँ उनकी इमेज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और किसी और की इमेज बिल्ड हो गई। खैर पुरानी बातों पे मिट्टी बहुत साल का आखिरी दिन है। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहता हूँ जितने लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आगे बढ़ें। और ये जो पेंडेमिक आया था 2020 के अंदर, आई होप इंशाल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हों और सब लोग तरक्की करें, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग मेहनत करें यार। और हम लोग बहुत खूबसूरत जगह पे बैठे हैं। मैं आपको इस कैफ़े का यहाँ से व्यू दिखाना चाहता हूँ। आई थिंक मैं जब भी जयपुर आता हूँ, ये मेरा ही कैफ़े एक तरीके से, और मैं हमेशा यहाँ ज़रूर आता हूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका व्यू है। सो आपको इसका व्यू जॉय मेरे जाने के बाद दिखा देगा। बिल्कुल दिखा दूँगा। And, एक बार हनी भाई को बुला के हम थैंक यू भी बोल देते हैं। हाँ, एंड थैंक यू सो मच जिसने ये सब। अच्छा, कुछ रह जाएगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा बाद में। अभी क्या रह गया यार, अभी तो सब कुछ आ गया। कुछ भी दिमाग में आ सकता है। अभी तो आपने इतनी सारी बातें खोल दी कि सब वही बस दिमाग में घूमती जा रही है। मैं खुद भूल गया कि मेरे को आपसे क्या क्या चीज़ें और पूछनी थी, वो भूल गया मैं सब। कोई नहीं, हम फिर से बैठ जाएंगे, फिर से एक इंटरव्यू कर लेंगे, तेरे को याद आए, क्योंकि तू जितनी बातें करेगा उतने जवाब तुझे मिलेंगे आज। और खैर इसका जवाब आने देना, एक बार रिएक्शन आने दे लोगों का, क्या रिएक्शन। चलो ठीक है। बहुत चीज़ें अपने पास खतरा पड़ा है, ठीक है, टेंशन ही ना लो। और मेरा तो आपका घर भी यही है, मेरा हॉस्टल भी यही है, हाँ। फिर बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है। सो गाइज, ये इस कैफ़े के ओनर हैं हनी भाई। और आप लोग जब भी जयपुर आएँ तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत कैफ़े है, बहुत ही अच्छा खाना है। प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और इनसे आप मिलें और आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। सो अरहान भाई का नाम ले देना, मैंने भी आके भाई का ही नाम लिया था, क्योंकि जब मैं आया तो मेरे को पता चला कि आप पे शूट करने के चार्जेस लगते हैं, तो मैंने आपका नाम लिया और बोला फिर ठीक है। और चार्जेस क्यों लगते हैं वो आपको इसका व्यू देखने के बाद पता पड़ेगा कि ऐसा ये व्यू कैसा है। और हाँ, इसके व्यू से मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास ये व्यू के ना कुछ लोगों के पिक्चर्स हैं। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जयपुर में बहुत सारे दिन बिता के गए हैं, राइट। तो मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं, हनी के पास भी हैं बहुत सारे पिक्चर्स हैं। सो आप बोलेंगे मैं आपको यूट्यूब पे डाल सकता हूँ कि ऐसे पिक्चर्स हैं यार, कुछ ऐसा डाल देंगे, क्या दिक्कत है। एनीवेज, थैंक यू सो मच जॉय। थैंक यू हनी भाई, Love you थैंक यू सो lots. मच भाई, थैंक यू हनी भाई।
लव यू लॉट्स। थैंक यू अरहान भाई, I'll see you आपने बिल्कुल अरे बिल्कुल मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे से आपने सब चीज़ें बताई, अपने दिल की बातें बताई जो हम जानना चाहते थे। और थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम भी दिया। और अभी आप जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, सो ऑल द बेस्ट उसके लिए भी, ऑल द वेरी Thank you so बेस्ट। much. आई होप कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करो फ्यूचर के अंदर और हमको ऐसा कंटेंट दो जिसको हम रोस्ट करें। 100%। अभी तो हाल फिलहाल मैं दुबई जा रहा हूँ। अच्छा। मेरे इवेंट्स हैं, तो मैं आई थिंक 5 तारीख से लेके फ्रॉम 5 जैन से लेके मैं आई थिंक काफ़ी लंबे समय के लिए दुबई में ही हूँ। So, मुझसे अगर किसी को दुबई में भी मिलना है तो दे आर मोस्ट वेलकम, आइए और मुझे फ़ोन कीजिए। सब लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो दुबई के नाम का क्या है ना, लोगों को ठसन देने का बोल रहा है दुबई। हाँ। सो अच्छा वैसे बोला। प्लीज़ आइए दुबई में। अगर किसी भी अली खान को या किसी भी पीए को ठसन देनी है तो मैं दुबई में आपसे दिल से थैंक यू। तो अरहान भाई हमें एक बार व्यू दिखा देते हैं, ठीक है? सो गाइज ये है व्यू स्टैग कैफ़े के सामने का, एकदम आमेर फोर्ट का। ये रे अरहान भाई, और यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ टॉप बैठने का है पूरा का पूरा। सो अरहान भाई आपने बहुत अच्छी लोकेशन पे बुलाया यार, मज़ा आ गया मुझे भी। मैं कभी यहाँ तक तो नहीं आया था, बट वहाँ थोड़ा कॉलेज की बंदियों के साथ मैंने ऐश जरूर कर रखी है। बहुत की मिसाल ही है जोधा अकबर की, अगर आपने कहानी सुनी हो तो जो जोधा बाई हैं वो यहीं रहती थी। हाँ। तो ये एक प्यार करने वालों का एक ठिकाना है यहाँ पे, देखिए बहुत सारे प्यार करने वाले यहाँ पे आए हैं। मैं वहाँ पर नाहरगढ़ में काफ़ी मैंने कर रखा थोड़ा बहुत कुछ। एंड आई थिंक आई लव दिस लोकेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। ये बहुत बड़ा ही खूबसूरत फोर्ट है और मेरा बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। अच्छा, तो कॉलेज टाइम पे कुछ आपने भी करा ऐसा? कुछ छोड़ा ही नहीं है, अच्छा कहीं कुछ नहीं छोड़ा, टेंशन ना ले। अच्छा, सब फिर कुछ ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि ऊपर काफ़ी रूम वगैरह भी बने हुए हैं, इसमें भी आमेर फोर्ट में भी कुछ जगह ऐसे कोने हैं जो मैं जानता हूँ। अरे कोने बहुत कोने हैं यहाँ पे, तो कोनों से भरा पड़ा है ये महल ना, कोनों से ही भरा पड़ा है। अच्छा तो जब भी आप यहाँ आए तो आमिर महल ज़रूर जाएँ। और यहाँ बस के एक कोने बड़े- लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है? क्योंकि हमारे चैनल पे ये चीज़ बड़ी पूछी जाती है, कितनी गर्लफ्रेंड रही है? तेरा वेट कितना है? मेरा बेटा 74, इससे तो ज़्यादा ही रही। इससे ज़्यादा रही है। सो गाइस बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए दिन नई लोकेशन पे तेरा डालोगे। बिल्कुल। सो गाइस थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय। तो वैसे वहाँ का भाव क्या चल रहा है? भाई वो ज़मीन है ना, बताऊँ नहीं है जो मांगे। जल्दी से आ रहे हो? ये जा रहा है।